ठीक है बच्चों, आपका नया टॉपिक है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, क्रूड ड्रग, नेचुरल अकरिंग ड्रग आपकी आर नोन एज क्रूड ड्रग। ठीक है, जो आपको नेचुरली ऑब्टेन होती है, सबको पता होगा, उसे क्रूड ड्रग कहते हैं। तो इसका पहला पार्ट है एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो कोई बताएगा बच्चों की एडल्ट्रेशन मतलब क्या होता है? मिलावट। ठीक है, बहुत बढ़िया। मिलावट, किसी चीज में मिलावट करना, उसे हम एडल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा आप इसमें पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, कि जो मिलावट है वो हमें कैसे फाइंड आउट करनी है थ्रू मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन। ठीक है, डिफरेंट इवोल्यूशन टेक्निक्स हम पता लगाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें लिखना आप, ठीक है, एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग में लिखना, नोट्स भी आपके साथ साथ बन जाएंगे। इसमें लिखना बच्चों, एडल्ट्रेशन इज डिफाइंड एज, एडल्ट्रेशन इज डिफाइंड एज adding or substitution of, adding or substitution of स्पेलिंग अगर दिक्कत होगी तो पूछ लेना। सब्स्टिट्यूशन, SUBSTITUTI, सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंफीरियर, इंफीरियर कॉमा डिफेक्टिव, इंफीरियर कॉमा डिफेक्टिव कॉमा सुपीरियस, कॉमा सुपीरियस कॉमा यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंस, और हार्मफुल सब्सटेंस विद जेन्युइन ड्रग, विद जेन्युइन ड्रग, GNUINE, जेन्युइन ड्रग। ठीक है, मतलब कि बच्चों मिलावट करना, जो आपकी जेन्युइन ड्रग है, कुछ मतलब कहने का मतलब ये इसमें कि कुछ प्रॉफिट के लिए। ठीक है, अब एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पे। वो आपने पपाया सीड्स देखी होंगी। ठीक है, पपाया सीड्स देखी होंगी, उसे सुखा के किसकी तरह रखती है? काली मिर्च की तरह, ब्लैक पेपर की तरह। ठीक है, तो वो भी मिलावट करने का फॉर्म हमारे क्रूड ड्रग फॉर्मेशन में। ठीक है, तो एडल्ट्रेशन का बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, कि काली मिर्च में पपाया सीड ऐड करके मिलावट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्लैक पेपर, जो ब्लैक पेपर सीड्स होती है वो काफी एक्सपेंसिव होती है, 1000-500 रुपए किलो तक होती है। तो हम उसमें मिलावट करने के लिए, या एडल्ट्रेशन का एक प्रॉपर एग्जांपल मिलावट करने के लिए, हम ब्लैक पेपर की सीड सुखा के उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप नेक्स्ट टाइम से लिखना टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन, टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन। टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन। ठीक है, इसमें पहला लिखना अनइंटेंशनल, अनइंटेंशनल, पहला लिखना अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन, अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं हम। लिखना बच्चों, एग्जाम्पल लिखना नेम कंफ्यूजन, पहला लिखना सब पॉइंट डाल के नेम कंफ्यूजन, CONFUSION, कंफ्यूजन। ठीक है, नेम कंफ्यूजन होने की वजह से आपका एडल्ट्रेशन हो सकता है। दूसरा लिखना लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज, lack of knowledge about authentic source, lack of knowledge about authentic source, AUTHENTIC, authentic source। ठीक है, कहने का मतलब कि किस स्पीसीज का, किस जीन का, किस फैमिली का हमें प्लांट लेना है, ये पता होना बड़ा जरूरी है, वरना अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी उस प्लांट के बारे में
कि हमें जैसे दो सेम दिखने वाले आप कोई लीव्स का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। आपको दालचीनी का पौधा तोड़ना है और आप किसी और का तोड़ के आ गए, ठीक है। तो ये लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ मतलब उस जीन और उस स्पीसीज की आपको नॉलेज नहीं है, तो ये अनइंटेंशनल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा लिखना सिमिलरिटी इन मॉर्फोलॉजी। सिमिलरिटी SIMILARITY, सिमिलरिटी इन मॉर्फोलॉजी, ठीक है। सेम मॉर्फोलॉजी के प्लांट होना भी हमारे लिए दिक्कत होता है, ठीक है। कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी का लेटेक्स हमें निकालना है, ठीक है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लेटेक्स आपके दो कॉमन प्लांट्स आते हैं, फिकस कैरी का आपका, ठीक है, बेडू, अंजीर, इनके लेटेक्स निकालने तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप दो सैंपल बीकर में या किसी कलेक्शन सैंपल में आप अगर इसके सैंपल निकालना चाहेंगे लेटेक्स के, तो आप पता नहीं लगा पाएंगे कि ये लेटेक्स किसका है। इजी मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन करना कितना जरूरी है हमारा एडेप्टेशन और इवोल्यूशन में, ठीक है। ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, ठीक है। कि प्रॉपर हमें उस प्लांट का नॉन प्लांट का पता होना चाहिए। अगर हम किसी का लेटेक्स निकाल रहे हैं, किसी की टहनी तोड़ रहे हैं, किसी की लीफ तोड़ रहे हैं, तो हमें एक्यूरेट पता होना चाहिए, ठीक है। ब्रॉड स्टडी में तो हम इसका ऑथेंटिकेशन करते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल अगर स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, आप श्योर होने चाहिए कि वो प्लांट है जिसका हमें रिक्वायर है न्यूट्रल फॉर्मेशन में, ठीक है। क्लियर। चलो नेक्स्ट लिखना बच्चों केयरलेस कलेक्शन। नेक्स्ट लिखना केयरलेस कलेक्शन। केयरलेस कलेक्शन, ठीक है। केयरलेस कलेक्शन आपका कि सही से कलेक्शन नहीं करने की वजह से भी अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन हो सकता है। दूसरा लिखना बच्चों इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। सेकंड लिखना इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। ठीक है। अनइंटेंशनल मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा जो अभी हमें इंटेंशनल पढ़ के आए? मतलब अपनी इच्छा से नहीं करा, हमने इच्छा से नहीं करा, गलती से हमसे सब जितने भी पॉइंट आपने लिखे तो ये आपने जानबूझकर नहीं करे। कहने का सिंपल तात्पर्य है कि आपने जानबूझकर नहीं करे, या तो आपको प्लांट में कंफ्यूजन था, जो आप लेटेक्स निकाल रहे थे आपको उस प्लांट में कंफ्यूजन था। अब इंटेंशनल मतलब होता है जो चीज आप जानबूझ के करते हैं उसमें कुछ झोल करने के लिए, ठीक है। कहने का मतलब उसमें समझ गए होंगे। चलो लिखना, अब इंटेंशनल की एग्जांपल देखते हैं। लिखना इसमें एडल्ट्रेशन यूजिंग, पहला वर्ड लिखना बच्चों एडल्ट्रेशन यूजिंग, एडल्ट्रेशन यूजिंग मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंसेस, मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंसेस, एडल्ट्रेशन यूजिंग मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंसेस। इसका एग्जांपल लिखना बच्चों पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स PARAFFIN, पैराफिन वैक्स is given in yellow color, is given in yellow color and supply on a place of, and supply on a place of beeswax, beeswax, BEES wax, beeswax, ठीक है बच्चों। कहने का मतलब जो पैराफिन वैक्स होता है आपका वो कंपेयर टू बीeswax बहुत मतलब लो कॉस्ट का होता है, ठीक है। सबसे पहली बात कि जो बीeswax होता है वो आपका एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू पैराफिन वैक्स, ठीक है। कलर में क्या सिमिलरिटी, क्या डिफरेंस होता है? जो बीeswax होता है
वो थोड़ा सा डार्क होता है, डार्क येलो होता है। मतलब वो देख के लग जाएगा आपकी कोई भी किसी का बेस बनाना होता है, कोई प्रैक्टिकल करेंगे अगर उसका बेस बनाना है, स्क्रीन का बेस बनाना है आपको, तो उसके लिए यूज होता है बीसवेक्स। ठीक है, किसी का भी बेस बनाने के लिए हमें क्रीम है, ठीक है, आपके ऑर्नामेंट्स है, उनका बेस बनाने के लिए हम बीसवेक्स यूज करते हैं। एग्जांपल जैसे आपने कोई हर्बल ड्रग बनानी है, हर्बल ड्रग से आप समझ गए, कोई हमने लेटेक्स लीव्स किसी का एक्सट्रैक्ट, किसी भी प्लांट का एक्सट्रैक्ट किया, उससे हम हर्बल मेडिकामेंट फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो अगर आप क्रीम या ऑइंटमेंट बनाएंगे तो आप एज अ बीसवेक्स उसको बेस के लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब बीसवेक्स के कंपेयर में लिक्विड पैराफिन या लिक्विड जो वैक्स होता है, पैराफिन वैक्स होता है, सॉरी पैराफिन वैक्स जो होता है वो सस्ता होता है। ठीक है, लाइट येलो कलर का होता है, डार्क येलो कलर का नहीं, बिल्कुल लाइट कलर का, मतलब धुंधला सफेद धुंधला, उसमें पीलापन, तो पता चल जाता है कि ये फर्जी है, ये बीसवेक्स नहीं है। तो मार्केट में वो मैन्युफैक्चर करते हैं जानबूझकर। ठीक है, ये हमारा इंटेंशनल एडल्ट्रेशन का एग्जांपल है। ठीक है, अब बीसवेक्स धीरे धीरे जब आपके यूज में आएगा, जब आप प्रैक्टिकल में करेंगे, बीसवेक्स हो सकता है आपकी लेबोरेटरीज में, इनको पता तो नहीं, देखना पड़ेगा। तो कभी हम किसी चीज की फॉर्मुलेशन बनाएंगे तो एज अ बेस हम उसे यूज करेंगे। ठीक है, चलो अगला लिखना, एडल्ट्रेशन यूजिंग the substance superficially superficially similar and inferior in nature एग्जाम्पल लिखना है इसका बच्चों, एग्जाम्पल लिखना, जापान वैक्स at place of beeswax comma papaya seed papaya seeds in place of black pepper, papaya seeds in place of black pepper। ठीक है बच्चों, तो जैसा एग्जांपल हमने शुरू में देखा था स्टार्टिंग में आपका कि पपाया सीड हम जानबूझ के इंटेंशनल एडल्ट्रेशन है आपका, किसमें यूज करने का, ब्लैक पेपर में। ठीक है, वैसे ही बीसवेक्स के नाम पे एक पैराफिन वैक्स, जापान वैक्स, ये सब मार्केट में फर्जी आते हैं। कहने का मतलब खराब आते हैं। आपको अगर बीसवेक्स प्रॉपर देखना है तो उसका कलर है वो एक थिकनर एजेंट के लिए, मतलब कि थिकनिंग साइड के लिए, बेस बनाने के क्रीम के लिए यूज होता है। ठीक है, थिकनिंग एजेंट के लिए यूज होता है और मॉइस्चर कंटेंट को कम करता है। ठीक है, जो भी मॉइस्चर जमा होता है, ठीक है, जब आप क्रीम बनाएंगे वो मॉइस्चर लगने से खराब हो सकती है, तो वो मॉइस्चर कंटेंट को कम करता है। ये यूज होते हैं आपके बीसवेक्स। ठीक है, आधी चीजें समझ में। ठीक है बच्चों, अगला लिखना, एडल्ट्रेशन यूजिंग आगे। ठीक है, एडल्ट्रेशन यूजिंग लिख लेना एक बार बच्चों, एडल्ट्रेशन यूजिंग वेजिटेटिव पार्ट ऑफ सेम प्लांट, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ सेम प्लांट, adulteration using vegetative part of same plant, example clove, example adulteration using vegetative part of same plant, clove, clove बोले तो लौंग। ठीक है, तो ऐसा वेजिटेटिव पार्ट लौंग, अगर हमें लौंग की रिक्वायरमेंट है,
लौंग का पेड़ है, एग्जाम्पल आप मान लीजिए, तो खुशबू हमें उसके पूरे पार्ट से आ रही है, ठीक है। हमने उसकी टहनी तोड़ दी और सुबह के फूल के उसे एक्सट्रैक्ट फॉर्म में बेच दिया, तो ये इंटेंशनल क्या है, गलत है। इंटेंशनल गलत है, ये हम जानबूझ के कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये इसका, चलो नेक्स्ट लिखना, adulteration using next point toxic material, adulteration using toxic material। इसमें एग्जांपल है ना बच्चों, limestone pieces in अफोइडिटा, इसमें बोल रहा हूं ASAFOETIDA, ये आपका हींग को असेफोइडिटा बोलते हैं, ठीक है। आप लिख लीजिए हिंदी में हींग असेफोइडिटा, ठीक है। लाइमस्टोन के पीसेस हम हींग में पीस के, ठीक है, इंटेंशनल एरर या इंटेंशनल एडल्ट्रेशन करते हैं मार्केट में, ठीक है। लास्ट लिखना बच्चों एडल्ट्रेशन यूजिंग पाउडर, लास्ट लिखना बच्चों एडल्ट्रेशन यूजिंग पाउडर। कितने पॉइंट हो गए, 5, ठीक है, इनफ है 5 पॉइंट। एडल्ट्रेशन यूजिंग पाउडर से आप क्या समझे, ठीक है। जैसे हमने सिंपल से एग्जांपल लेते हैं धनिया का, ठीक है। धनिया पाउडर हमें चाहिए, हम तो धनिया ही कूट के धनिया पाउडर बनाएंगे, लेकिन क्या होता है मार्केट में, जिससे स्मेल आ रही है, प्लांट उसकी टहनी से स्मेल आ रही है, कोई कूट के, कोई पीस के, कोई एक्सट्रैक्ट करके एज अ पाउडर फॉर्म मार्केट में बेच देते हैं। ऐसे आप इंडिविजुअल किसी भी प्लांट का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, कि किसी भी प्लांट, जैसे टहनी है, नीम है, नीम तो हमें कोई एक्सट्रैक्ट निकालना है, ठीक है। हम उसकी बाल तोड़ दे रहे हैं, उसके पत्ते, उसकी टहनी, जड़ तोड़ दे रहे हैं, जहां से भी खुशबू आ रही है उसका एक्सट्रैक्ट से, और ये नीम है, इसका यूज करो करके मार्केट में बेच देते हैं। जो ड्रॉबैक्स हमारे सामने आ रहे हैं, हर्बल बहुत अच्छा है, कहते पतंजलि के इतने प्रोडक्ट में फ्रॉड आप दिन प्रतिदिन देख रहे होंगे, आप सुनते होंगे न्यूज में कि पतंजलि के इस प्रोडक्ट में ये फॉल्ट, इस क्रीम में ये फॉल्ट, इस टूथपेस्ट में ये फ्रॉड, वो इसी वजह से मिलावट, एडल्ट्रेशन इतना ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इवोल्यूशन फिर सबके साथ देखेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलो बच्चों, थैंक यू।